सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। रेड जोन वाले शिक्षकों को अब मुख्यालय नहीं बुलाएंगे, शिक्षा विभाग ने दी राहत। प्रदेश में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन होंगे एडमिशन। शिक्षकों की ड्यूटी लगाने में कुछ श्रेणियों को दी राहत। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही रात को एक आदेश हुआ है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से, जिसमें कुछ श्रेणियों को शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है। साथ ही दोस्तों, जो शिक्षक रेड जोन में है उनको पूरी खबर आज के इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं कल के आदेश की। तो साथियों, यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को राहत प्रदान की गई है। अब पहले हम इस आदेश में क्या लिखा है उसको स्पष्ट देख लेते हैं। स्पष्टीकरण क्या है कि समसंख्यक आदेश दिनांक 6/5/2020 द्वारा जारी वेतन आहरण व कोविड-19 से संबंधित नवीन परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी बाबत विभिन्न स्तरों से वांछित मार्गदर्शन के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के संबंध में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय व विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्राप्त फीडबैक के क्रम में एतद द्वारा अनुवर्ती निर्देश या स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि वर्तमान में आवागमन हेतु निषिद्ध क्षेत्रों एवं रेड जोन में निवासरत कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में उक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों से आवागमन हेतु अनुमति शिथिलता प्राप्त होने के तक के लिए शिथिलता प्रदान किया जाता है। यानी शिथिलता उनको तब तक प्रदान की जाती है जब तक आवागमन शुरू नहीं हो जाता। स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान में निश्चित क्षेत्र, जैसे निश्चित क्षेत्र जो भी है और रेड जोन जो भी है, उसमें आवागमन संबंधी पूर्ण रूप से बंद है। आवागमन हेतु अनुमति शिथिलता प्राप्त होने तक के लिए शिथिलन प्रदान किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, संबंधित अधिकारी दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, 2 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिला कार्मिक, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति वाली अवधि वाले कार्मिकों को ड्यूटी से शिथिलन प्रदान किया जाता है। यानी इनसे संबंधित जो भी कार्मिक हैं उनको भी ड्यूटी से शिथिलन प्रदान यानी राहत दी जाती है। पॉइंट नंबर 3 की वर्तमान में रमजान के माह के दौरान रोजेदार कार्मिकों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्य कार्मिकों का विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में ड्यूटी से यथासंभव मुक्त रखा जाए। यानी अगर अन्य विकल्प उपलब्ध है, वर्तमान में जो रोजेदार कार्मिक है उनकी जगह पे अगर दूसरा विकल्प उपलब्ध है तो उनको शिथिलन प्रदान की जावे। पॉइंट नंबर 4 कि उपयुक्त शिथिलन प्राप्त श्रेणियों के अलावा, यानी उपयुक्त इन सभी में आने के अलावा, लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को प्राथमिकता से ड्यूटी पर लगाया जावे। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी समझने लायक है कि लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से जो बाहर रहे कार्मिकों को प्राथमिकता से ड्यूटी पर लगाया जावे। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला प्रशासन व से समन्वय करते हुए कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी हेतु पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। शेष कार्मिकों को आवश्यकता होने पर दूरभाष निर्देश पर मुख्यालय पर उपस्थित होने के लिए पाबंद करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोविंद सिंह डोटासरा ने जो ट्वीट किया है उसकी, कि प्रदेश में विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोविड-19 में नवीन ड्यूटी लगाने में कुछ श्रेणियों में राहत दी गई है। शिथिलन प्राप्त इन श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को केवल जरूरत पड़ने पर लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो रेड जोन वाले शिक्षक है उनको अब मुख्यालय नहीं बुलाएंगे। शिक्षा विभाग ने रेड जोन और आवागमन के लिए निश्चित क्षेत्रों में रह रहे शिक्षकों को राहत प्रदान की है। अब रेड जोन में आवागमन की अनुमति नहीं मिलने तक ऐसे शिक्षकों को मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं देनी होगी। विकल्प होने की स्थिति में अब रोजेदार शिक्षकों को भी ड्यूटी में नहीं लगाई जाएगी। दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, 2 वर्ष से कम आयु की संतान वाली शिक्षिका, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति की अवधि वाले कार्मिकों कर्मचारियों को भी कोरोना की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशों के बाद शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इससे पहले शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया था कि मुख्यालय से बाहर रहे 54,000 शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय में उपस्थिति देनी है। बात करें अपनी अगली खबर की, तो अगली खबर ये है कि शिक्षकों को ड्यूटी लगाने में कुछ श्रेणियों को राहत दी गई है। श्रेणियां जो आपको मैंने बताई है उसी श्रेणियों को राहत दी गई है। जैसे
दिव्यांग है, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक है, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, 2 वर्ष से कम आयु वाली संतान, महिला कार्मिक है, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति अवधि वाले कार्मिकों को ड्यूटी में शिथिलन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो रोजेदार कार्मिक है उनको भी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा और रेड जोन में जो निवास कर रहे हैं उनको मुख्यालय में उपस्थिति नहीं देनी है। यहाँ साफ साफ अक्षरों में ये लिखा है कि ये देखिए, रेड जोन में निवास करने वाले कार्मिकों को मुख्यालय के उपस्थिति के संबंध में आने जाने की अनुमति प्राप्त होने तक शिथिलन मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली खबर की। तो प्रदेश में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन होंगे एडमिशन, बोर्ड की शेष रही परीक्षाओं पर सीएम लेंगे निर्णय। लॉकडाउन के बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्य के सभी स्कूलों को 1 जुलाई से खोलने और ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टूडेंट के लिए स्कूल भले ही 1 जुलाई से खुलेंगे, लेकिन टीचर्स को 27 जून से ही स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा। हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए एकेडमिक कैलेंडर में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही चलेगी। वहीं राज्य की बाकी बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कहा गया कि 10वीं और 12वीं क्लास की बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करके लिया जाएगा। अब अगर बात करें जी राजस्थान न्यूज़ की, तो वहां भी एक न्यूज़ आ रही है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत, 15 मई से मुख्यालय पर पहुंचने के आदेशों में दी शिथिलता। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद लिया गया है फैसला। तो साथियों, ये थी मुख्य और बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाई। वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।